और जयपुर में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का कार्यक्रम चल रहा है। सीएम अशोक गहलोत इस योजना का शुभारंभ करेंगे। खानिया की बावड़ी का जीर्णोद्धार कार्यक्रम योजना के तहत खानिया की बावड़ी का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। जयपुर से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के शुभारंभ के लिए। खानिया की बावड़ी का जीर्णोद्धार कार्यक्रम भी हो रहा है। योजना के तहत खानिया की बावड़ी का जीर्णोद्धार। राजधानी जयपुर से सीधी तस्वीरें। आज सीएम अशोक गहलोत यहां पहुंचे हैं। शहर में रोजगार की गारंटी की योजना इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का यहां शुभारंभ करने के लिए अशोक गहलोत पहुंचे हैं। सीएम अशोक गहलोत कर रहे हैं इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ। खानिया की बावड़ी का जीर्णोद्धार कार्यक्रम भी हो रहा है। इस इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत खानिया की बावड़ी का जीर्णोद्धार कार्यक्रम किया जा रहा है। जयपुर से ये सीधी तस्वीरें। अशोक गहलोत आज यहां पहुंचे हुए हैं। राजधानी जयपुर में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ यहां किया जा रहा है। खानिया की बावड़ी का जीर्णोद्धार भी इस योजना के तहत किया जाएगा। तो चलिए ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी सचिन से। फोन लाइन पर सचिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, क्या कुछ जानकारी है? सीएम अशोक गहलोत पहुंचे हैं इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के शुभारंभ के लिए। बिल्कुल, देखिए अशोक गहलोत फिलहाल श्रमिकों से बात कर रहे हैं। सीधे तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। इससे पहले उन्होंने एक जीर्णोद्धार का जो औपचारिक उद्घाटन है वो किया। यहाँ पर ये खानिया की बावड़ी है जिसको जगत सिंह ने बनवाया था। तकरीबन 233 साल पुरानी बावड़ी है। और देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि मनरेगा की तर्ज पर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का आज शुभारंभ किया गया है। राजस्थान पूरे देश में पहला राज्य है जहाँ पर शहरों में भी लोगों को रोजगार की गारंटी सरकार दे रही है। तो एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है आने वाले समय में, क्योंकि चुनाव से ठीक 14 महीने पहले इस तरह का प्रयास सरकार की तरफ से किया गया है। शहरी लोगों को साधने की कोशिश से की गई है। मनरेगा में जिस तरह से लोगों को 100 दिन की गारंटी दी जाती है रोजगार की, उसी तरह से शहर के लोगों के लिए जिनके पास रोजगार नहीं है उनको भी 100 दिन की गारंटी दी गई है कि वो शहर में उनको काम मिल सकेगा जो लोग बेरोजगार है। तो एक बड़ा कदम यहाँ पर जो है सरकार की तरफ से उठाया गया है। शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत इंदिरा गांधी का इसको नाम दिया गया है। मनरेगा जिस तरह से महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया, वैसे ही शहरी रोजगार गारंटी योजना में इंदिरा गांधी के नाम को शामिल किया गया है। अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका औपचारिक उद्घाटन किया है। उनके साथ में जो स्वायत्त शासन मंत्री है, जिनके विभाग के ऊपर पूरा जिम्मा है इस योजना को लागू करने का और सफल बनाने का, वो साथ में है। स्थानीय जो विधायक हैं यहाँ के रफीक खान, अमीन कागजी, वो मौजूद है। हेरिटेज नगर निगम जिसका एक क्षेत्र आता है उसकी मेयर मुनीश गुजर वो उनके साथ है। और अभी जो मजदूर है उन मजदूरों के साथ में फोटो सेशन का काम अशोक गहलोत करवा रहे हैं। उससे पहले उन्होंने लंबी उनसे वार्ता की थी, सभी लोगों से, सभी मजदूरों से बात की, उनसे उनका नाम जाना, उनका काम जाना, उनके किस तरह से वो जीवन यापन करते हैं, इन तमाम तरह की चीजों को जाना। और उसके बाद में अब ये जो है वो इन लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और इसके बाद में ये जाएंगे अम्बेडकर भवन। अम्बेडकर भवन यहाँ से ज्यादा दूरी पर नहीं है। वहाँ पर एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जिसके अंदर शहर के तमाम विधायकों को बुलाया गया है, नेताओं को बुलाया गया है। वहाँ पे जो काम होगा वो संबोधन का होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहाँ पे जो लोग पहुंचे हैं उनको सुनने के लिए उनको संबोधित करेंगे, योजना के बारे में समझाएंगे, बताएंगे, अपने सरकार की योजनाओं की जानकारी देंगे। और इस तरह से 2 कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हैं। अशोक गहलोत यहाँ पर अब कुछ देर में यहाँ से रवाना भी होंगे उस मुख्य कार्यक्रम के लिए, मुख्य समारोह के लिए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं एक औपचारिक उद्घाटन जो है मुख्यमंत्री ने यहाँ पे कर दिया है। और अब जो फीता काटने का काम है, एक तरह से जीर्णोद्धार कार्यक्रम है, उसको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बताएंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी जानकारी देते हुए अधिकारियों से यहाँ पे कार्यक्रम की किस तरह से आज पहले के अंदर जितने भी बड़े शहरों के अंदर रोजगार देने का कार्यक्रम यहाँ पे किया जाएगा। सामने
जो आप देख पा रहे हैं, ये शिलालेख जो है उसका पर्दा हटा के औपचारिक उद्घाटन हो जाएगा खानिया की बावड़ी का। और उसके बाद में जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम है इसका, उस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जाएंगे। फिलहाल वो अधिकारियों से चर्चा करते हुए आपको नजर आएंगे। अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे हैं के बाद में एक औपचारिक उद्घाटन जो होगा वो औपचारिक उद्घाटन यहाँ पर करेंगे। जी सचिन, हम ये सीधी तस्वीरें देख सकते हैं तो मुख्यमंत्री क्योंकि खुद आए हुए हैं जयपुर में इस योजना का शुभारंभ करने के लिए, आगे क्या कुछ कार्यक्रम है मुख्यमंत्री के? देखिए, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि ये खानिया की बावड़ी का जीर्णोद्धार कार्यक्रम है। 233 साल पुरानी बावड़ी है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। इसका उद्घाटन जीर्णोद्धार कार्यक्रम वो करेंगे। ये जो आपको सामने लाल पर्दा दिखाई दे रहा है, इसको हटा के एक औपचारिक उद्घाटन यहाँ पर। चलिए सचिन कुमार, आपसे हम ज्यादा जानकारी आगे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये सीएम अशोक गहलोत बस कुछ ही देर में योजना का शुभारंभ करने वाले हैं। ये सीधी तस्वीरें जयपुर से सीएम अशोक गहलोत यहां मौजूद हैं रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ करने के लिए, और तमाम नेता मौजूद। और ये सीएम अशोक गहलोत ने इस योजना का शुभारंभ कर दिया है। तमाम बड़े नेता सीएम अशोक गहलोत के साथ यहां मौजूद। जयपुर से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ किया है। तमाम बड़े नेता कांग्रेस के यहां मौजूद हैं सीएम अशोक गहलोत के साथ। जयपुर में अशोक गहलोत पहुंचे हैं इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के शुभारंभ के लिए, और शुभारंभ सीएम अशोक गहलोत के हाथों द्वारा कर दिया गया है। जयपुर से ये सीधी तस्वीरें इस रोजगार गारंटी योजना के शुभारंभ की आपको दिखा रहे हैं। अरे यार, कई लोग अंदर रहे। बढ़ते हैं आगे और अजमेर से आपको खबर बता दें, जहां दलित छात्र की मौत पर बवाल हो रहा है। आज सुबह खान में तैरता हुआ मिला था छात्र का शव। 2 दिन से ये छात्र लापता था। परिजनों ने स्कूल के शिक्षक पर छात्र को धमकाने का आरोप लगाया था। गुस्साए परिजन स्कूल में पहुंचे हैं और स्कूल प्रशासन ने छात्रों की छुट्टी कर दी है। मौके पर मसूदा पुलिस भी पहुंच गई है। अजमेर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दलित छात्र की मौत पर बवाल देखने को मिल रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह बता दें कि छात्र का तैरता हुआ शव खान में मिला था, और ये वही छात्र है जो बीते 2 दिन से लापता था। छात्र के लापता होने पर परिजनों ने स्कूल के शिक्षक पर छात्र को धमकाने का आरोप लगाया था। गुस्साए परिजन अब स्कूल में पहुंचे हैं और स्कूल प्रशासन ने इन गुस्साए ग्रामीणों को देखते हुए छात्रों की छुट्टी कर दी है। मौके पर मसूदा थाना पुलिस भी पहुंच चुकी है। और राजधानी जयपुर में कैफे और हुक्का बार पर पुलिस का छापा पड़ा है। शहर में देर रात तक चलने वाले कैफे और हुक्का बार पर पुलिस का छापा। कमिश्नरेट की स्पेशल क्राइम ब्रांच की पुलिस टीम का यह बड़ा एक्शन। जयपुर के कई इलाकों में चल रहे कैफे की आड़ में हुक्का बार पर पुलिस का छापा। काफी संख्या में हुक्का फ्लेवर जब्त किए गए हैं। हुक्का बार संचालकों और हुक्का पी रहे लोगों को भी यहां से पकड़ा गया है। जयपुर पुलिस का छापा कैफे और हुक्का बार पर। देर रात तक चलने वाले हुक्का बार पर पुलिस का छापा। जयपुर कमिश्नरेट की स्पेशल क्राइम ब्रांच की पुलिस टीम का ये बड़ा एक्शन है। कैफे और हुक्का बार पर पुलिस का छापा। तो न्यूज़ 18 के बड़े सवाल है कि स्थानीय थाने की पुलिस क्या कर रही थी जब ये हुक्का बार संचालित हो रहे हैं। तो स्थानीय पुलिस उस वक्त क्या कर रही थी? क्यों कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम को यहां दबिश देनी पड़ी? स्थानीय पुलिस क्या कर रही थी ऐसा? क्या स्थानीय पुलिस की शह पर देर रात तक चलते हैं ये हुक्का बार? बड़े सवाल ये न्यूज़ 18 के हैं। आखिर क्यों स्थानीय पुलिस के होने के बावजूद भी
कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम को यहां दबिश देनी पड़ी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और खबर बता दें आपको झुंझुनू से। झुंझुनू के गुड़ागौड़जी थाना इलाके की पंजी का बास में एक युवक को पेड़ से बांधकर पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो 4 दिन पुराना बताया जा रहा है। पीड़ित प्रताप सिंह को पेड़ से बांधकर मारपीट की जानकारी मिलने के बाद उसकी पत्नी ने पुलिस को इस बारे में सूचना दी और मौके पर पुलिस के साथ पहुंचकर अपने पति को मुक्त करवाया। इस संबंध में पीड़ित पक्ष की ओर से गुड़ागौड़जी थाने में पेड़ से बांधकर मारपीट करने की रिपोर्ट दी गई है। पुलिस ने अभी तक इस संबंध में मामला दर्ज नहीं किया है। पुलिस ने एक युवक को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया। झुंझुनू से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गुड़ागौड़जी थाना इलाके की पंजी का बास की ये तस्वीरें हैं, जहां एक युवक को पेड़ से बांधकर पीटने का वीडियो सामने आया है। ये वीडियो कम से कम 4 दिन पुराना बताया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। नौगौर से बड़ी खबर है, जहां भीषण सड़क हादसा हो गया। ट्रक और क्रूजर गाड़ी में जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है और 12 लोग घायल हुए। नागौर लाडनू मार्ग पर बुरड़ी फाटा के पास ये हादसा हुआ, जहां एक ट्रक और क्रूजर गाड़ी में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसा इतना ज्यादा गंभीर है कि इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई और 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। नागौर लाडनू मार्ग पर बुरड़ी फाटा के पास ये हादसा हुआ है। भीषण हादसा जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। ट्रक और क्रूजर गाड़ी में जोरदार भिड़ंत हुई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। ये पूरी फाटक के पास में एक हादसा हुआ है, जिसमें एक एक्सप्रेस व्हीकल जिसमें सवारियां बैठी थी, उसमें कुल 17 लोगों के डेथ प्लस इंजर्ड लोग हैं। उसमें से अभी तक 5 लोगों की डेथ की सूचना मिल रही है और इनको यहाँ पे जेएलएन हॉस्पिटल नागौर मुख्यालय पे मॉर्चरी में किया गया है और डॉक्टर्स देख रहे हैं जो भी इंजर्ड हुए हैं। उनके साथ साथ 3 लोगों को जोधपुर रेफर किया गया है और कुल 17 जिसमें सवार थे, 5 का कोई मौके पर ही मौत हो गई थी और रेस्ट ऑफ जो सवारी थी जो इनको यहाँ अपने रेफर में से यहाँ लाई गई, उसमें से 3 को आगे जोधपुर रेफर किया गया और बाकी रेस्ट शेष समय जो लोग हैं उनका यहाँ इलाज चल रहा है। बढ़ते आगे और भरतपुर से आपको खबर बता दें, जहां 33 लाख की लूट का मामला सामने आया है। यहां बदमाशों ने एटीएम लूट की वारदात को अंजाम दिया है। 33 लाख रुपए से भरे एटीएम को इन चोरों ने निशाना बनाया और एटीएम को ही उखाड़ ले गए ये बदमाश। कटर मशीन से एटीएम को काटकर गाड़ी में डालकर बदमाश ले उड़े। गाड़ी में सवार होकर आए थे सभी बदमाश और बात यह है कि कल ही एटीएम में डाले गए थे 33 लाख रुपए और इसके बाद ही रात को बदमाशों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दे डाला। पुलिस ने जिले के अलावा आसपास के जिलों में भी नाकाबंदी कराई है इन बदमाशों को पकड़ने के लिए। जुरहरा कस्बे की ये पूरी घटना है भरतपुर के, जहां बदमाशों ने एक एटीएम को निशाना बनाया। एटीएम को निशाना बनाया है यहां बदमाशों ने। राजस्थान क्रिकेट संघ के चुनाव 30 सितंबर को होंगे। 30 सितंबर को आरसीए के चुनाव के लिए मतदान और मतगणना की प्रक्रिया होगी। इसके पहले 26 सितंबर को इन चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया संपन्न होगी और इसके बाद स्क्रूटनी, जबकि 27 सितंबर को नामांकन वापसी होगी। 29 सितंबर को प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी की जाएगी। आरसीए के चुनाव अधिकारी के तौर पर पूर्व आईएएस राम लुभाया को चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी गई है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की कार्यकारिणी में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, संयुक्त सचिव और कार्यकारिणी सदस्य के पद के लिए चुनाव आयोजित किया जाएगा। आरसीए के मौजूदा अध्यक्ष मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत की ताजपोशी फिर से तय मानी जा रही है। जिला संघों में बहुमत और विरोधी गुट के बाहर होने के कारण भी इस समय वैभव गहलोत की ताजपोशी का रास्ता साफ माना जा सकता है। हालांकि जिन जिला संघों को सभी आरसीए ने बाहर का रास्ता दिखाया है, उन्हें कोर्ट से
वापसी की उम्मीदें हैं। बढ़ते हैं आगे और झुंझुनू से खबर है। रीको एरिया में स्थित हुंडई के शोरूम में देर रात आग लग गई। आग से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। झुंझुनू समेत कई जगहों की दमकलों को बुलाया गया है और आग पर काबू पाया गया। आग से बता दें करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं शोरूम में आग लगी है। भयानक ये आग लगी देर रात को और इस आग से शोरूम में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। आग इतनी ज्यादा भयावह थी कि झुंझुनू समेत कई जगहों से दमकल को बुलाया गया और उसके बाद आग पर काबू पाया गया है। दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में जहां शोरूम में आग लगी और आग को बुझाने का काम जारी है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पूरे प्रदेश में लंपी का कहर गौवंशों पर टूटकर बरस रहा है। अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। जोधपुर से ये तस्वीरें हैं जो शर्मसार करती हैं, इंसानियत को बदनाम भी करती हैं। तस्वीरें देखिए जरा, सड़क पर जहां तक आपकी नजर जाएगी बीच सड़क पर यूं ही गायों के शव पड़े हुए दिखेंगे आपको। पूरे 1 किलोमीटर तक ये तस्वीरें हैं। आपको ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, लेकिन सच तो यही है। लंपी से गौवंशों की मौतें हो रही हैं, जिसके बाद की तस्वीरें अब दिखना आम हो गई हैं। नियम कहता है कि सरकार के निर्देश हैं, गाय की मौत के बाद गहरा गड्ढा खोदकर उसे दफनाया जाए, लेकिन उसकी तामील कितनी हो रही है उसकी बानगी ये तस्वीरें हैं जो आई हैं जोधपुर के गंगाना रोड पर स्थित राजीव गांधी कॉलोनी की, जहां सड़क पर गायों के शव पड़े हैं, सड़ रहे हैं, बीमारियों को दावत दे रहे हैं ये शव। इलाके के लोग बदबू में जीने को मजबूर हैं, लेकिन प्रशासन है जिसे शायद कुछ दिख ही नहीं रहा और सियासत तो इस पूरे मामले पर हो ही रही है। कि जिस तरीके से गायें मीलों दूर तक उनके शव बिखरे पड़े हैं, खुले में हैं, जो संक्रमण को भी न्योता देते हैं और एक तरीके की आस्था पर भी प्रहार करते हैं। तो मुझे लगता है कि कई जगह सरपंचों ने खुद इनिशिएटिव लिया है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई इस समय कोई किसी तरीके का व्यक्तिगत तौर पर सरकार का कोई प्रयास दिखता नहीं है। सरकार खाली वर्चुअली कनेक्ट है या चिट्ठी पत्री लिखती है या उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की काम करती है, लेकिन ये बताएं, क्योंकि राजस्थान से कंसर्न है, कम से कम यहाँ के गोवंश को, पशुधन को बचाने के लिए, किसानों को सहूलियत देने के लिए आपका नैतिक कर्तव्य है कि राजस्थान में इस चीज को युद्ध स्तर पर आप लोग एक अच्छी कार्य योजना के साथ करें, तो मुझे लगता है बेहतर होगा। खबर लंपी के कहर की। दौसा जिले में लंपी डिसीज का कहर देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में गौवंश काल का ग्रास बन रहे हैं। सड़क के किनारे हो या फिर झाड़ियों के नीचे हर जगह मृत गौवंश दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में गौवंश की मौत हो जाने के बाद जनता में नाराजगी पैदा होने लगी है। वहीं इस पूरे मामले के बाद खुद जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने कहा कि इसके लिए पशुपालकों और आमजन को आगे आना होगा। इधर पशुपालन विभाग के चिकित्सकों का कहना है कि जो गाय लंपी से ठीक हो रही है वो भी संक्रमण फैला रही है, क्योंकि गाय जब खुले में घूमती है तो मक्खियां और मच्छरों के माध्यम से ये वायरस दूसरे जानवरों में भी पहुंच रहा है। बीमारी है, मुख्यतः 10% इसके अंदर मृत्यु दर आ रही है अभी तक रिपोर्ट में, और इसके अंदर मुख्यतः वायरस की बीमारी है, तो कोई स्पेसिफिक इसका ट्रीटमेंट है नहीं। गवर्नमेंट ने कैप्री वायरस जो होती है, गोट पॉक्स जो वैक्सीन है, उसका सुझाव दिया है उन एरियो में जहाँ पर ये बीमारी नहीं फैली है। हमने कुछ क्षेत्रों में ये गोट पॉक्स वैक्सीन लगाई है, जहाँ पर ये वैक्सीन लगाई है वहाँ हमको पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं। उन जानवरों में बीमारी तो मिली है, परंतु इस स्तर पर नहीं मिली कि वो मृत्यु के कदम तक पहुंच सके। देखिए, जैसे आप जानते हैं लंपी वायरस का प्रकोप जिले के बीच में बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। जब तक समाज और किसान साथ में मिलके नहीं आएंगे तो इसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल है। जो आवारा पशु हैं उनके बीच में भी कई जगह प्रकोप हमें देखने को अब मिल रहा है। जब तक समाज साथ में आएगा, उनको जो आयुर्वेद की दवाइयाँ या आयुर्वेद के जो नुस्खे हैं उनके ऊपर जो उनको खान पान कराना है, उसके बीच में
अगर समाज आगे आता है, जैसे बहुत सारे ज़िलों में अगर आप देखेंगे, जालोर में, बाड़मेर में, बीकानेर में समाज आगे आया है, कई युवा ग्रुप्स आगे आए हैं। उन ग्रुप्स ने हल्दी, अजवैन, इनके लड्डू बना के खिलाए हैं, जो बहुत सार्थक साबित हुए। जालौर में लगातार गौवंश में लंपी फैल रही है। गौवंश की दुर्दशा को लेकर सामाजिक संगठन आगे आए हैं। भीनमाल में रेस्क्यू सेंटर खोलकर 4 तहसीलों से सैकड़ों गायों का इलाज फ्री में किया जा रहा है। वेटरनरी कॉलेज के स्टूडेंट भी इसमें अपनी सेवाएं दे रहे हैं। गोपाल कृष्ण गौशाला में जारी है रोग ग्रसित गायों का इलाज। तो चलिए ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ जाते हैं हमारे सहयोगी श्याम सुंदर विश्नोई से, जो हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं, और श्याम से जानेंगे कि क्या कुछ अभी तस्वीरें हैं। श्याम, जालौर में गौवंशों के इलाज के लिए अब रेस्क्यू सेंटर खोले जा रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे बारे में? देखिए, लगातार प्रदेश में लंपी स्किन जो रोग से ग्रसित गायों का जो आंकड़ा है वो प्रत्येक दिन बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में जालौर जिले के अंदर जो है गौवंश की दुर्दशा इस तरीके से हो गई है, अब डॉक्टरों की भी कमी पड़ गई है। तो वहीं सरकारी स्तर से जो सुविधा मुहैया करवानी चाहिए थी वो नहीं होने के चलते अब तमाम जगहों पर सामाजिक संगठन है उन्होंने बीड़ा उठाया, और उसके साथ साथ वेटरनरी कॉलेज के स्टूडेंट है वो भी सेवा में आगे आ चुके हैं। आप साफ तौर से देख सकते हैं कि तमाम गौशालाओं के अंदर वो स्टूडेंट है गायों का इलाज कर रहे हैं, क्योंकि जालौर जिले के अंदर अभी जो है वो डॉक्टरों की कमी है। इसके चलते तमाम स्टूडेंट है वो इन गायों की सेवा के लिए आगे आए हैं, और यहाँ पर तमाम जो रेस्क्यू सेंटर है वहां पर सेवा दे रहे हैं। ये जालौर जिले का भीनमाल का गोपाल कृष्ण गौशाला का जो रेस्क्यू सेंटर है, यहाँ पर किस तरीके से ये जो स्टूडेंट है वो सेवा दे रहे हैं, और वेटरनरी कॉलेज के जो बच्चे हैं वो लंपी स्किन रोग ग्रसित गायों का इलाज कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग, किस तरीके से आप लोग ट्रीटमेंट करते हो, क्या इलाज करते हो, कैसे आप लोग क्या कौन सी इलाज दवाइयाँ लगाते हो आप लोग? बैंडेज करते हैं। देखिए, जिस तरीके से जो लगातार गायों की जो संख्या है उससे हमारे साथ स्थानीय यहाँ के लोग भी है, आप लोग किस तरीके से पूरा जो व्यवस्था देखते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में गायें प्रत्येक दिन आ रही है? ये श्री गोपाल कृष्ण गौशाला भीनमाल की तरफ से ये कैंप लगाया गया है यहाँ पर, और 29 तारीख से ये कैंप यहाँ पर संचालित है। गौशाला की तरफ से 3 एम्बुलेंस चल रही है, 2 एम्बुलेंस और बाहर की भी सेवा दे रही है, और गौशाला के 10 कंपाउंडर, 1 डॉक्टर यहाँ पर निरंतर सेवा दे रहे हैं। और जितने भी गौशाला कमेटी मेंबर है, जो भी भीनमाल के गणमान्य नागरिक है, वो भी यहाँ पर आकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एक दिन कितनी गायें यहाँ पर आ रही है? जो जब शुरुआत हुई थी 29 तारीख को, तब जैसे रोज की 12, 15, 18, 20, अब कल तक परसों तक ये आंकड़ा 50 तक पहुंच गया। प्रतिदिन गाय आने वाली संख्या 50 है। देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि किस तरीके की स्थितियां हैं, और गायों की जो प्रत्येक दिन है मौत का आंकड़ा है वो भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पर डॉक्टरों की कमी के चलते तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए जो है यहाँ पर जो लोग हैं वो इलाज कर रहे हैं डॉक्टरों की टीम के साथ। स्टूडेंट है, आप लोग क्या इलाज करते हैं, किस तरीके से इलाज करें, कितने दिन से सेवा दे रहे हैं? हम लोग लगभग 4-5 दिन से सेवा कर दे रहे हैं, और बैंडेज वगैरह करते हैं वुंड पे, और एनाल्जेसिक वगैरह, एंटीसेप्टिक क्रीम वगैरह लगा रहे हैं, और एंटीबायोटिक और सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे रहे हैं। कितने स्टूडेंट हो यहाँ पर आप? लगभग हम लोग 50 से 70 स्टूडेंट है जो डेली सेवा दे रहे हैं। देखिए, तमाम जो स्टूडेंट है उन्होंने अब बीड़ा उठा लिया है। वेटरनरी कॉलेज में जो प्रैक्टिस कर रहे थे, जो अध्ययनरत है, वो तमाम स्टूडेंट है यहाँ पर जो ये रेस्क्यू सेंटर खोला गया है, यहाँ पर सेवाएं दी जा रही है। और यहाँ पर लगातार जो जिस तरीके की हालत है और उसके जो तस्वीरें हैं विचलित कर सकती है, इसलिए हम लोग वो तस्वीरें आपको नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके की जो गायों की दुर्दशा है, इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके की स्थितियां बन चुकी है। यहाँ पर तमाम जगहों पर जो है इलाज किया जा रहा है, रेस्क्यू सेंटर खोले जा रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से गायों को बचाया जा सके, लेकिन तमाम प्रयास है वो कहीं ना कहीं विफल हो रहे हैं। यहाँ पर गायों को बचाने का काम है वो लगातार जारी है। हमारे साथ कुछ अन्य लोग, यहाँ के और भी लोग हैं, आप लोग किस तरीके से सेवाएं करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो रोग फैला है उसे संपूर्ण राज्य के अंदर है वो फैला हुआ रोग? सर, ये लंपी स्किन की जो बीमारी चल रही है, इसके कारण से हमारे 50 किलोमीटर से आजू बाजू से गाय गोवंश आते हैं। 3 एम्बुलेंस के द्वारा भी आते हैं, स्वयं के निजी वाहन से भी यहाँ पे आते हैं और इलाज होता है। और हम सेवा देते हैं रात दिन 24 घंटे में से 18-20 घंटे हम सेवा देते हैं। और भी भीनमाल के नागरिक सबसे अपील करते हैं और वो भी आते हैं, अपनी सेवा देते हैं और हमेशा यहाँ पे तत्पर रहते हैं।
देखिए मैं आपको बताऊंगा कि ये जो मेरे पीछे आप डोम रहे हैं, यहाँ पर जो है तमाम जो बहुत ज्यादा ग्रसित गाय हैं उनका इलाज किया जा रहा है। इसके साथ साथ में बाहर की साइड में एक बड़ा टेंट लगाया, क्योंकि यहाँ पर जगह कम पड़ चुकी है। ऐसे में 2 बड़े टेंट लगाए, उन टेंटों के अंदर है वो इन गायों का इलाज किया जा रहा है। अगर थोड़ी बहुत स्वस्थ गायें होती है उनका बाहर इलाज किया जा रहा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजस्थान के साथ साथ जालौर में लगातार बढ़ रहे इस रोग की वजह से श्याम, गायों की बहुत संख्या शुक्रिया आपका ये सारी तस्वीरें और ये सारी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक लिए, फौरन लौटेंगे।